यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है ना, तो वीडियो एंड तक देखना। आधा अधूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। यदि आप आधा अधूरा वीडियो स्किप करने वाले हैं तो वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा मैं एक शायरी से। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जी हाँ दोस्तों, अब आपके पास 30 से 35 दिन का समय है। क्या इस 30 दिन में सिलेक्शन लेना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट, आप कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। किन किन सब टॉपिक पर आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला सब टॉपिक रहेगा स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही फेल हो जाते हैं। स्टूडेंट चाहे कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, यदि वो अच्छे से स्ट्रेटेजी नहीं बनाता है, पेपर के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनाता है, तो वो फेल हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर सेकंड पॉइंट आता है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल आपको सही सिलेक्शन करना होता है। यदि आप स्टडी मटेरियल सही चूज कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर होता है कि अब आपको करना क्या है और सिलेबस को कवर कैसे करना है, ये जो पार्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रहने वाला है कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, और फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए कट ऑफ कितनी रहती है आपके RHS BSc नर्सिंग में। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। माई सेल्फ परेश कुमार, मैं जिकॉन बाड़मेर का स्टूडेंट हूँ, BSc नर्सिंग फाइनल ईयर। आप लोग मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो रोज़ाना मेरे को अपने डेली जो टारगेट है वो भेज सकते हैं कि आज मैंने ये कवर किया, आज मैंने ये कवर किया। इससे एक पर्सनल मेंटरशिप भी आएगी। मैं आपको करेक्ट भी करता रहूँगा कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग सही कर रहे हैं। मैं आपको अप्रिशिएट भी करूँगा। इससे आपको सिलेक्शन लेने में आसानी होगी। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो भी हम लोग डाल देंगे। और हम आपको ये 20 अप्रैल से गाइड करेंगे, 20 अप्रैल से 20 मई तक। गाइस अब बात आती है कि आप हमें ही क्यों चुने। हमें इसलिए आप लोग चुन सकते हैं क्योंकि हम RHS को बहुत लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हैं। 2013 से जब RHS के एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हुए थे, हमने सारे पेपर एनालिसिस करके रखे हुए हैं। पहले RHS का क्या हुआ करता था, वो RBSc का सिलेबस देता था और उसमें कुछ भी पूछ लेता था। बाहर से भी आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते थे। फिर आया 2022 में इन्होंने जो RBSc की बुक है उसके पीछे के जो सारे चैप्टर के MCQ है वो उन्होंने पूछे थे। फिर 21 में तो थोड़ा सही हो गए थे। फिर 22 से आपके NCERT का सिलेबस आया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि आपको कहाँ से जो MCQ प्रैक्टिस है, PYQ प्रैक्टिस है वो करनी है। तो 22, 23, 24, 25 ये जो 4 पेपर हैं यही आपको फॉलो करने हैं। पुराने पेपर आपको फॉलो नहीं करने हैं। और इनमें जो RHS का पैटर्न रहता है वो ईजी टू मॉडरेट रहता है। इस बार थोड़ा आपके मॉडरेट टू हार्ड भी देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन है वो होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो सबसे पहले तो सिलेबस मैपिंग करना है। आपकी डेली शेड्यूलिंग भी होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपके पास अच्छा सोर्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स तो आपके पास होने चाहिए, वो आगे मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम भी आपके लिए बहुत जल्द एक सरप्राइज़ भी लाने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर वेट करिएगा उसका। तो गाइज़ अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बायोलॉजी में देखो आप लोग NCERT को प्रेफर कर सकते हैं और वन शॉट लेक्चर भी देख सकते हैं। यदि आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं, यदि आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो सिर्फ और सिर्फ NCERT को फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। और इसमें आप 3R टेक्निक का यूज़ करो, रीड, रिवाइज एंड रिपीट। NCERT को आप लोग हाईलाइट करो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहो। आपका सिलेक्शन है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री करवाने वाली है, क्योंकि बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री में भी इस बार आपके बहुत ही कम चैप्टर है। यदि आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। फिजिक्स में आप लोग यदि आधे नंबर भी ले आओगे ना, तो आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में तो सिलेक्शन ले ही लोगे। फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर करना है। और यदि आपके वी के कंसेप्ट आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही नहीं रहे, जब आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक्स की आप लोग वीडियोज़ देख सकते हैं और उससे अपना बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग करें। फिर वन शॉट लेक्चर देखें और चैप्टर वाइज MCQ प्रैक्टिस करते चले और अपने खुद से प्रयास करें। ऐसे नहीं आप लोग सीधा आंसर देख रहे हैं, आप लोग MCQ प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करें। यदि आप बताओगे तो मैं MCQ प्रैक्टिस कैसे करनी है इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फिजिक्स के MCQ प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो RHS में स्टूडेंट्स हैं सबसे ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। केमिस्ट्री में आपको फोकस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही फोकस करना है और वन शॉट लेक्चर देखने हैं। और हर चीज़ का जो रिवीजन नोट्स है शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको करना है, वरना जो आपने पढ़ा है वो भी आप लोग भूल जाओगे। तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए 1 पेज पर। और हम आपके लिए बहुत जल्द एक सरप्राइज़ लाने वाले हैं, तो उस सरप्राइज़ के लिए वेट ज़रूर करिएगा।
ऐसी चीज़ लाने वाला हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं लाई है, और लाई है तो हमने लास्ट ईयर लाई थी और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी थे, तो आप लोग ज़रूर वेट करिएगा। सो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना अनिवार्य है, क्या करना नेसेसरी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखें कि डेली सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये डेली आप लोग थोड़े थोड़े पढ़ोगे तो ही होगा। ऐसा नहीं कि आप आज बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कल फिजिक्स पढ़ोगे, परसों केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। रोज़ाना आपको सारे सब्जेक्ट है वो पढ़ने हैं। फिर सेकंड टॉपिक आता है कि आपको डेली के गोल डिसाइड करने हैं। एक पेज पर अपने जो डेली गोल्स हैं उसको लिखना है। एक तो मेजर गोल्स होते हैं जिसमें आप लोग क्या क्या करने वाले हो आने वाले 30 से 35 दिनों में, वो डिसाइड होगा। एक छोटे गोल होते हैं जो डेली वाइज रहते हैं, तो उसको भी आपको लोगों को डिसाइड करना है। सुबह या फिर रात को सोते टाइम आप लोग उस गोल को डिसाइड कर सकते हैं, और सुबह आपको सारे वो गोल्स हैं वो कंप्लीट करते जाना है। तो ये आप लोग काम ज़रूर करोगे। फिर थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए। ये तो आपके लिए मस्ट है। यदि आपके पास ये नहीं है ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं और उसको रोज़ाना क्विक रिवीजन करते रहना है। जैसे आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं और आप लोग 5वें चैप्टर पे जाओगे, तो आप लोगों को पहले वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर देने हैं और फिर उस पे जाना है। तो शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फिर बताना चाहूँगा कि आपको अपनी गलतियाँ निकाल के उन्हें सही ज़रूर करना है। ऐसा नहीं आपको गलतियाँ दिख रही है कि हाँ मेरा वो चैप्टर वीक है और आप लोग फिर भी उसे स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हो ना, तो फिर वो आपके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। आपको अपनी गलतियाँ निकालनी भी है और उन्हें सही भी करनी है, तो आप लोग इंटेलिजेंसी में आओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डेली जितना हो सके उतना पढ़ना है। ऐसा कुछ लोग कहेंगे आपको इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे सोना है। मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। आपको रोज़ाना आपकी जितनी कैपेसिटी है, और मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और अपने खुद के रूल बनाओ। ऐसा नहीं आप किसी और को फॉलो कर रहे हो कि वो इतने घंटे पढ़ता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और आपको सिलेक्शन लेना है तो अपनी जो नींद है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। ज़्यादा स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि प्रॉपर नींद लो। मैं कहूँगा कि आप अपनी नींद भी छोड़ दो, लेकिन आपका सिलेक्शन है वो होना चाहिए। अब बताना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स है वो आप लोग ध्यान में रखना। मॉक टेस्ट के बाद है वो एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो मैं आपको बता भी चुका हूँ। केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो फॉर्मूला है उसकी छोटी सी डायरी बना लेना या फिर एक पेज पर लिख लेना और चिपका लेना, और उसको डेली बेसिस पे रिवीजन ज़रूर करना। तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यही करते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बाकी माइंड की कैपेसिटी सबकी सेम होती है, और आप लोग यदि सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही स्टडी मटेरियल के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आरएचएस का पेपर कोई इतना हार्ड नहीं आता है, बहुत ही इजी लेवल का आता है, और यदि आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है, अच्छे से मेहनत की है ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। इस लास्ट से जो 30 से 35 दिन बचे हैं उनमें 1 सेकंड भी नहीं गंवाना है, उसमें आपको मेहनत करनी है। अब बताना चाहूँगा कि लास्ट 4-5 डेज़ में आपको क्या करना है। तो लास्ट 4-5 डेज़ में आपको क्विक रिवीजन करना है, और एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार रहना है कि हाँ मैं आरएचएस को क्रैक कर लूँगा। और आपको एक और गलती नहीं करनी है, इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट है वो प्रैक्टिस करना आप लोग मत भूलना। मैंने एक गलती की थी कि मैंने बहुत कम मॉक टेस्ट लगाए थे। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। यदि आप 3-4 मॉक टेस्ट लगा पाओ तो वो आपके लिए इनफ हो जाएंगे। और आरएचएस जो है जैसे एग्ज़ाम लेता है तो उस हिसाब से मॉक टेस्ट लगाना है। आप ओएमआर लगा के भी फील कर सकते हैं घर पे ही। अब हम लोग अब बढ़ने वाले हैं एक और नेक्स्ट सब टॉपिक पर, वो है कि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करके ही जाना है और अपने वीक एरियाज़ पर फोकस करना है। ये मैं आपको लास्ट टाइम में बताना चाहूँगा। कट ऑफ क्या रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज की, तो एसएमएस कॉलेज के लिए तो आपकी कट ऑफ है वो 90+ रहने वाली है, और जो अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें कैटेगरी वाइज है वो वेरी करती है। 80+, 70+ आपके कट ऑफ रहती है। तो ये आपके कट ऑफ हो गई। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा सही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, सही सिलेबस जो स्टडी मटेरियल वो चूज़ करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी और भी जिस सब टॉपिक पर आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हो आप लोग ज़रूर मेरे को मैसेज करना, कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना कि बॉस आप लोग हमें ये प्रोवाइड करो। हम आपको ज़रूर है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं 7878636131, जिसमें आपको डेली टास्क है वो आपके इवैल्यूएट करेंगे, पर्सनल चैट करेंगे आपसे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।